दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आप लोगों की तैयारी। आज बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। कल ही प्री का रिज़ल्ट आया और कट ऑफ ज़्यादा काफ़ी अनएक्सपेक्टेड टाइप का कट ऑफ था। बीपीएससी के हिस्ट्री में पहली बार इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया है 108। मैंने अनुमान लगाया था और एक वीडियो भी बनाया था जब मैं प्री दे के आया था, तो कि 98 जनरल का जाना चाहिए, 98 100 मान लीजिए, 100 भी मान लीजिए। लेकिन पिछले बार के तुलना में 10-11 प्रश्न का ज़्यादा हो जाना, मतलब और क्या उसको कह सकते हैं, असंभव सा लग रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ? क्योंकि जब से 2014-15 से मैं एलिजिबल हुआ हूँ बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, तब से कंटिन्यू मेंस और इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो और इस पर तो खैर प्री भी नहीं हुआ। 101 मेरे बन रहे थे, 100-101 बन रहे थे। मैंने अपनी वीडियोज़ में बार बार बताया था कितना तो मेरा आ रहा है, हो जाना चाहिए, आश्वस्त थे, लेकिन हुआ नहीं। बड़ा ये अपरंपार है माया बीपीएससी की। तो अब क्या ही इस पे कहा जा सकता है। औरंगाबाद में जो एग्ज़ाम पेपर आउट होने की वजह से दोबारा हुआ था, तो उसमें से शायद किसी एक बच्चे का, किसी भी कम बच्चों का ऐसी सूचना मिल रही है कि किन्हीं बच्चों का नहीं आया, क्योंकि उनके क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। मतलब कंपैरिजन टू जो हमने दिया था, तो उनके में भी कुछ नहीं आया। लेकिन इस हिसाब का कट ऑफ, या तो आपको अपने तैयारी का ढर्रा बदल देना पड़ेगा, पैटर्न तैयारी का बदल देना पड़ेगा। और पैटर्न क्या ही बदलोगे आप, वही प्रश्न हमेशा से। बीपीएससी तो वैसे ही प्रश्न पूछता रहा, यूपीएससी तो बना नहीं है कि जो आप तैयारी के लिए अलग विजन आइज का मटेरियल या और भी मतलब जो बाजीराम और रावी के हैं मटेरियल पढ़ना शुरू कर दोगे। पढ़ना तो अभी भी आपको लुसेंट ही, क्राउन ही पढ़ना पड़ेगा, घटनाचक्र ही पढ़ के पास करोगे। उतने में पढ़ने के बाद भी 100, 102, 4, 5 वाले काफ़ी सेफ महसूस करते थे। लेकिन इस बार 108 हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ कट ऑफ है। तो खैर देखिए, इस वाले में भी 9000 लोगों का रिज़ल्ट हुआ है। तो अब यही कहा जा सकता है कि इसमें पहली बात तो काफ़ी वैसे लोग हैं जो मतलब वनडे एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट हैं। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूं जो मतलब सब इंस्पेक्टर की स्पेशली तैयारी करते थे, अब बिहार वनडे एग्ज़ाम्स की, और उनको बिहार बीपीएससी का वो फॉर्म ऐसे ही भरते हैं, मतलब फर्स्ट टाइमर के लिए कि मेन्स देंगे। हालाँकि वो मेन्स देते नहीं हैं। तो मेन्स में थोड़ा सा जो है कंपटीशन कम हो जाता है। तो जो जेन्युइन बंदे हैं, जिनका 110 के पास था और जिनका हुआ है, उनको मेंस की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। स्कोप काफ़ी अच्छे हैं आपके। और जो खैर पोस्ट तो एसडीएम का नहीं है, लेकिन जो भी पोस्ट है इस वाले में काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया पोस्ट हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। 108 में तो हुआ नहीं हमारा, मैं भी आपके ही उस कैटेगरी में शामिल हूँ कि नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा बिहार में एक जो एजुकेशन को लेके चल रहा है सिस्टम, थोड़ा सा हर जगह न्यूज़ आप समझ ही रहोगे, मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। तो उस पे एक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ऐसे कट ऑफ। और क्योंकि जो मतलब बढ़िया से बढ़िया लोग पिछले बार भी इंटरव्यू दिए, उनका इस बार प्री नहीं हुआ, तो इस तरह के तरीके से एक बढ़ना हताशा उत्पन्न करता है जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो मतलब जिनको लगता है कि काफ़ी समय से लगे हुए थे। तो चलिए, अब आप बाकी समस्याओं का समाधान अब क्या ही हो सकता है। लेकिन जिनका मेंस हुआ है और जो जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया है, वो बहुत एज पे हैं, वो लगे रहिए। क्योंकि मेरे को लगता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेंस देंगे भी नहीं। तो 9,000 लोगों में से 6-7 हज़ार लोग अगर देते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। तो मेंस दीजिए। हम लोग हमारा भी फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग के। तो अभी तो आज 5 किलोमीटर की दौड़ थी, तो हमारी हालत खुद ही वैसे टाइट है, तो पढ़ाई वगैरह तो हो नहीं रहा है। लेकिन चलिए, अब हम लोग भी 67वीं के लिए लगेंगे। और बाकी एग्ज़ाम से जैसे दरोगा से रिलेटेड वीडियोस और ये सब आएंगी। लेकिन आज स्पेशली मैं बीपीएससी में जो इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा है उसको लेके कुछ चिट चैट करने आया था। तो मैं भी तो देखिए, असंतुष्ट किसी संस्था पे प्रश्न उठाना मान लीजिए सही बात नहीं है, और हम मतलब हो सकता है, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उस पे प्रश्न उठा सकूँ। लेकिन ऐसे अप्रत्याशित बढ़ोतरी आपके मन में एक शंका ज़रूर पैदा करती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। तो खैर, अपना ढर्रा बदलिए, पैटर्न बदलिए, और जो चीज़ें हैं उसको बदलने की कोशिश कीजिए। और चलिए, मेंस की तैयारी कीजिए जिन लोगों का नहीं हुआ। 67वीं बीपीएससी के आने के अनुमान है। एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन कंटिन्यूटी बन रही है, तो उस पर फोकस करिए। क्या पता आपका भी जाल में कभी ना कभी बीपीएससी की कोई मछली फंस जाए। तो इसी तैयारी कंटिन्यू करिए। जय हिंद।